दिमाग में नफरत का बारूद और हाथ में बगावत की बंदूक मिल जाए तो बन जाते हैं नक्सली। यही नक्सली आज देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। 250 से ज्यादा जिलों में नक्सलियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सत्ता से लड़ते लड़ते ये नक्सली अब नरसंहार पर उतर आए हैं। कौन है ये नक्सली, कैसे बनते हैं नक्सली, ये कैसे काम करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब दें उससे पहले देखिए कैसे देश में पैर पसार रहा है ये लाल आतंक। आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक नक्सलवाद। माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवा माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 20 राज्य, 250 जिले और पैर फैलाता लाल आतंक। सिर्फ 14 नक्सलियों को पनपे 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज नक्सलियों ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है, इतनी ताकत बटोर ली है कि वो किसी भी हमले को अंजाम देने से नहीं डरते। शनिवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ हमला इस बात का सबूत है। आखिर ये हैं कौन, कहां से आते हैं, क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, उन तक घातक हथियार और जरूरतों का सामान कैसे पहुंचता है, वो क्यों बेगुनाह लोगों को मारते हैं। कई बार मुठभेड़ हुई, सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन आज तक इसका खात्मा नहीं हो पाया। कई राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसमें शामिल हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का ऊपरी इलाका और उड़ीसा। नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़, जहां शनिवार रात देश की सबसे बड़ी नक्सली वारदात हुई। पहली बार नक्सलियों ने इतनी बड़ी तादाद में नेताओं को निशाना बनाया। देश की सबसे बड़ी पार्टी के 3 बड़े नेता मारे गए। कभी सिर्फ बस्तर के जंगलों में दंतेवाड़ा और बीजापुर तक सक्रिय रहने वाले और छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने वाले नक्सली आज राज्य के हर इलाके में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की नसों में बसा नक्सलवाद राज्य को खोखला कर रहा है। ये आते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। सुरक्षा बलों ने इन्हें कई बार घेरने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह नक्सलियों का सबसे महफूज इलाका होता है घने जंगल। जंगल इनका गढ़ माना जाता है। सारी ट्रेनिंग ये जंगलों में ही लेते हैं और बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ये जंगल में ही कहीं गायब हो जाते हैं। नक्सलियों को सबसे ज्यादा मदद मिलती है आसपास के इलाकों में बसे गरीब गांव वालों से। इन मासूम लोगों को ये बहला फुसलाकर अपने साथ मिलाते हैं और जो लोग इनकी बात मानने से इनकार करते हैं उन्हें दी जाती है तालिबानी सजा। पहाड़ों में रहना, जंगलों में खाना, यही है एक नक्सली की जिंदगी। जंगल में ही मरने मारने की ट्रेनिंग होती है, हथियार चलाना सीखते हैं। नक्सली अपनी फौज जंगलों में तैयार करते हैं, आदमियों को मिलाकर, औरतों को मिलाकर। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को जबरदस्ती हथियार चलाना सिखाते हैं, उन्हें प्रशासन के खिलाफ भड़काते हैं। आईबी ने यह खुलासा किया है कि शनिवार को कांग्रेस रैली पर हुए हमले में नक्सलियों ने बच्चों का इस्तेमाल किया। पहली बार बाल संगम नाम की सेना का इस्तेमाल किया गया।
जितने लोग इनके आंदोलन में दिखाई देते हैं वो सब के सब शोषण का शिकार नहीं होते हैं। ये नक्सली गिरोह जो है वो अपने साथ बहुत सारे गांव वालों को डराकर धमकाकर आतंक के बल पर अपने साथ कर लेते हैं ताकि वो उनको ढाल की तरह इस्तेमाल करके पुलिस की और सरकार की कार्रवाई से बच सके। नक्सली छोटे छोटे गुट बनाकर जंगलों में रहते हैं, लेकिन खतरे को भांपते ही छोटे छोटे गुट मिलकर एक बड़ा गिरोह बन जाता है। सत्ता से लड़ने के लिए नक्सलियों के पास हथियारों की कमी नहीं। AK-47, SLR, ID बड़ी मात्रा में नक्सलियों तक कहीं से भी पहुंच जाते हैं और पुलिस को खबर तक नहीं लगती। नक्सलियों के पास लोगों की कमी भी नहीं। आज नक्सलियों के पास पूरी फौज है। इस फौज में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को नक्सली खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह यह कि महिलाएं आसानी से शक के घेरे में नहीं आती। नक्सलियों को अपनी जड़ें मजबूत करने में सबसे बड़ा साथ मिलता है गरीब जनता का। बताते हैं कि नक्सलियों की पहुंच हर गांव के लोगों तक बिल्कुल सीधी होती है। वो हर गांव में जाकर मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग की खास बात यह होती है कि उसमें हर घर से एक आदमी को शामिल होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता नक्सली बड़ी बेरहमी से उस परिवार को खत्म कर देते हैं। इनका साफ ऐलान है कि जो भी पुलिस और प्रशासन का समर्थन करता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मीटिंग में लोगों के साथ न्याय करने का ढकोसला होता है। नक्सली गरीब और मासूम गांव वालों को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। उनके दिलो दिमाग पर नक्सलियों ने वर्चस्व हासिल कर लिया है। ये विश्वास नक्सलियों ने एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे सरकार के प्रति नफरत पैदा करके हासिल किया। उन्हें विकास के झूठे सपने दिखाते हैं। नक्सलियों की रणनीति होती है बहला फुसलाकर, जबरदस्ती, बलपूर्वक या अपहरण करके गरीब आदिवासियों को अपनी विचारधारा के जहर में धीरे धीरे घोलना, और कहीं ना कहीं ये अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि नक्सली अब जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, यानी शहरों में भी इनकी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ट्रेन को निशाना बनाने लगे हैं। पिछले साल दिल्ली में भी एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया था। दो 2009 में कोलकाता से महज 250 किलोमीटर दूर लालगढ़ जिले पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया था, जो कई महीनों तक चला। माओवादियों ने लालगढ़ को भारत का पहला स्वतंत्र इलाका घोषित किया, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बल इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। ये विद्रोह दब गया, लेकिन नक्सलियों के हौसलों में कमी नहीं आई।